हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो राज्य को भारत के सबसे उभरते पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देता है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने विभाग की ओर से ग्रहण किया। इस उपलब्धि से राज्य के सतत पर्यटन विकास, धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक अनुभवों को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी 29 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में अपनाए गए संकल्प 45/106 के तहत घोषित किया था। इस दिन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना और उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। 2025 में इस दिवस का थीम है ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशंस, आवर वेलबीइंग एंड आवर राइट्स, जो इस बात पर जोर देता है कि वरिष्ठ नागरिक केवल देखभाल के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के सक्रिय प्रेरक हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत स्पीयर कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया। ये 4 दिवसीय अभ्यास अगली पीढ़ी की ड्रोन युद्ध और काउंटर ड्रोन तकनीकों पर केंद्रित था, जिसमें आधुनिक बहु-डोमेन युद्ध क्षेत्रों में सेना की युद्ध तत्परता प्रदर्शित की गई। हाल ही में बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को सामाजिक सुधार में ऐतिहासिक सफलता के रूप में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह मान्यता चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत दी गई है, जिसे पूरे देश में 27 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों केवीएस को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 57। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में नागरिक क्षेत्र के तहत 57 नई केंद्रीय विद्यालयों केवीएस खोलने की मंजूरी दी है, जिनका अनुमानित व्यय 5,862 करोड़ रुपए से अधिक है। ये पहल बढ़ती संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली है। भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दिल्ली के ओखला में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन 30 सितंबर 2025 को हुआ। इसे केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बनाया गया है। ओखला प्लांट की ट्रीटमेंट क्षमता 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन है और यह साउथ, सेंट्रल और ओवर दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासियों की सेवा करता है। हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 131। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 176 देशों में से भारत 53.0 स्कोर के साथ 128वें और क्षेत्रीय स्तर पर 26वें स्थान पर है। यह अभी भी अधिकांशतः अस्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। सिंगापुर पहले स्थान पर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सुखी, ऑप्शन बी मुखी, ऑप्शन सी सुचित्रा, ऑप्शन डी वेला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में जन्मी मादा चीता मुखी वयस्कता तक पहुंचने वाली भारत में जन्मी पहली शावक बन गई। 30 सितंबर 2025 को मुखी 915 दिन की हो गई, जो इस कार्यक्रम के जन्म से वयस्कता तक के पहले सफल संक्रमण का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता ज्वाला के गर्भ से जन्मे मुखी के जीवित बचे रहने को शावकों की उच्च मृत्यु दर और आवास अनुकूलन की चुनौतियों को लेकर चिंताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। मुखी ज्वाला के 29 मार्च 2023 को जन्मे 4 शावकों में से एक थी। दुर्भाग्य से उसके 3 भाई बहनों की अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई, जो भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए एक आवर्ती खतरा है। हालांकि मुखी न केवल जीवित रही, बल्कि फली फूली, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलते हुए और वयस्कता तक पहुंचते हुए। परियोजना निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार मुखी का विकास एक उत्साहजनक मील का पत्थर है और भारत की दीर्घकालिक चीता रणनीति में विश्वास को मजबूत करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी दुबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1-2 अक्टूबर 2025 को किया गया था। ये समिट दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के संरक्षण में आयोजित होता है। हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी टेलर फिट्स, ऑप्शन डी जेनिक सिनर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन का खिताब जीता। फाइनल में अल्कराज ने सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर हाल ही में लेवर कप में फ्रिट्ज से मिला हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। अल्कराज का ये 2025 का 5वां और करियर का 24वां खिताब जीता।